बाद में जो पारा पारा होते हैं, जो घर घर जाके उसको धमकाते हैं, चमकाते हैं, जो वोट देते जाएंगे तो मार देंगे, काट देंगे, ऐसे करके डराता है घर घर जाके। तो कैसे निकालेगा वोट देने के लिए? ऐसे ही करता है। जो समझते हैं तो मोदी जी को लाइए, नहीं तो ये बंगाल पूरा मतलब कलयुग का अंत की तरफ जा रहा है। वो उसका सूत्रपात है ममता बनर्जी। वो जो मोदी जी है नहीं मानोगे वो संत आदमी है, उसका विचारधारा भी अलग है। ममता दीदी को तुलना भी नहीं करना चाहिए उसके साथ। वो तो पूरा का पूरा मुस्लिम है। कौन? ममता बनर्जी, मुझे लगता है। इधर देखते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चलते हैं, लेकिन हाँ कुछ जिस जगह पर सिर्फ मुसलमान का राज चलता है उधर एक हिंदू जाके सुरक्षित नहीं रहता। टीएमसी के लीडर कुछ लोकल के देखिएगा, ये वीडियो देख रहा है, ये लोग ये सब बोल रहा है, ये सब छिले बच्चा तब जाकर हमारे ऊपर हमला हो ही सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इस वक्त हम हुगली जिले के गोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और लगभग 6 बज रहा है, शाम का वक्त है और लोगों से बातचीत करने के लिए लगातार हम हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। गोगढ़ विधानसभा में जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से है, विश्वनाथ करक नाम है उनका। 2021 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद से जीत कर आते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार ने कितना काम किया है, विधायक के तौर पे विश्वनाथ करक ने कितना काम किया, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और 2026 यानी कि जो विधानसभा चुनाव महज 2 महीने के बाद होना है, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार जो है इस बार पश्चिम बंगाल में बनता हुआ नजर आएगा, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। कुछ दादा हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शिबू दास है। शिबू जी, थोड़ा बैठ जाऊं मैं? हाँ, बैठिए। शुक्रिया। हाँ यही गोगढ़ विधानसभा से ही हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या हालचाल है आपकी विधानसभा यहाँ का तो हालचाल बहुत खराब है। ये जो अभी सरकार चल रहा है, ये सरकार ठीक ठाक परिचालना नहीं करते हैं। ये देखा नहीं, स्कूल के सामने में बैठा है, ये स्कूल भी बंद पड़ा है। अच्छा। कोई टीचर्स नहीं है, कोई भी सरकारी जो चाकरी करता है, नौकरी करता है, कोई नहीं है, पूरा बंद पड़ गया। मतलब जो शिक्षक नहीं है इसलिए बंद हो गया है? हाँ, शिक्षक नहीं है इसलिए बंद हो गया। अच्छा। और जो चल रहा है कितने बच्चे पढ़ते थे इसमें? इसमें एक टाइम तो था 150 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। अभी तो एक भी नहीं आया। टीचर्स नहीं है तो कैसे लिखा पढ़ा होगा? बंद पड़ा है पूरा। आज जो रास्ता में आया है, देखा रास्ता में कितना खनाखंड हुआ है। ये तो ऐसे गड्ढा हो गया रास्ते में, ठीक ठाक एक गाड़ी तो दूर, आदमी भी चल नहीं सकते, ऐसी रिश्ता के हालात है। और जो यहाँ का चूड़ी का क्या बात कहूँ, ये चूड़ी के सामान, चूड़ी के बाद में तो स्कूल भी बंद हो गया। इधर बाली चूड़ी भी होता है। अच्छा। कैला चूड़ी भी होता है, और शिक्षा चूड़ी तो हो गया, अभी फाइल चोरी हो रहा है। कौन फाइल चोरी कर रहा है? ममता बनर्जी ने। अच्छा, जो प्रतीक जैन के घर से फाइल लेके निकलती है उसी की बात कर रहे हाँ, हैं? उसी के बात कहते हैं। अच्छा। वो बोला कि हमारा पार्टी का एग्जाम्पल है, लेकिन नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है। पूरा दुर्नीति का जो फाइल था, वो फाइल लेके देखा ना कैसे पुलिस लेके आया और फाइल लेके भाग गया। तो दीदी तो बोली ना कि वो पार्टी का स्ट्रेटेजी है उसमें। अरे तो उसको तो बोलना ही होगा, ना तो जेल खाना पड़ेगा उनको। वो तो ऐसी पूरा मिथ्या प्रतिश्रुति दे रहा है। वो जो बोल रहा है, जो इसका भाता में चलता है, पश्चिम बंगाल भाता में चलते हैं। किसी को 1000 रुपया कुत्ते की तरफ जो खाना देता है, उसके जैसा 1000 रुपया देता है। और देखिए, काम नहीं है, कोई आदमी का यहाँ पर काम नहीं है। वो लक्की भंडार में चलेगा कहाँ? ऐसे ही चलता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये भी चर्चाएं होती हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो जो लक्की भंडार दे रही हैं उससे महिलाएं जो खुश हैं, तो आप लोग क्या लगता है, आपके घर में महिलाएं होंगी, आपके गांव में जो महिलाएं हैं चर्चा होती होंगी, तो क्या कहते हैं लोग? देखिए, ये जो लक्की भंडार, ये लक्की भंडार जब दे रहे हैं, कितना वो 1000 से 1500 रुपया। लेकिन देखिए यहाँ पर तो जो आप तो बोल दिए कि भाई कुत्ते की तरह उसको 1000 रुपये दे रहे हैं। हाँ,
लेकिन महिलाएं क्या चर्चा करती हैं? महिला क्या करेगा, महिला तो घर की आदमी है, घर में बैठा रहा, बाहर तो काम में नहीं गया, उनका 1000 रुपया मिल जाएगा तो बहुत खुशी है। लेकिन देखिए वो जो 1000 रुपया जो देते हैं और एक किलो चावल कितना रुपया होता है? अभी यहाँ पर मिलता है, बंगाल में होता है चास किसी होता है, लेकिन यहाँ पर चावल 1 किलो का दाम है 50 रुपया, 100 ग्राम तेल उसका दाम है 20 रुपया। वो जो उसको क्या कहूँ, जो बनाते हैं खाना बनाते हैं वो हर चीज़ें इतना ज़्यादा दाम पड़ गया बाजार में, जो कोई गरीब आदमी जाके कुछ 100 रुपया लेके जाएंगे तो 100 रुपये में क्या होगा? कम से कम अभी जो हालात हो गया 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया हर आदमी को चाहिए तब संसार चलेंगे। तो 20,000 1,000 1,500 रुपया में क्या होगा? एक घर में दोनों बच्चे ही पढ़ते थे, लिखा पढ़ा करते थे। देखिए आलू का दाम, जो हमारा पश्चिम बंगाल में आलू चाष होता है, आलू के अभी दाम है 5 रुपया, तो कैसे चलेगा? एक बीघा, एक जो बीघा कहते हैं बंगाल में बीघा कहते हैं, एक बीघा आलू चाष करने के लिए 40,000 50,000 रुपया लगते हैं। अच्छा। तो अभी 5 रुपया में जो खरीदना है तो चाषी क्या करे, मर जाएगा। मतलब जो सही रेट है वो नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है किसी चीज को। जो धान है उसके बारे में देखो, उस पर दुर्नीति चलता है, ममता सरकार ने कट मनी खाता है। ये कट मनी कैसे खाते हैं ममता सरकार? हाँ, लेकिन एक चाषी को बोलता है जो तुम्हारा 20 क्विंटल 30 क्विंटल हम धान लेंगे, हाँ। तुम एक काम करो, मेरे को 2,000 5,000 रुपया दो, वो पूरी का पूरी तुम भर लेंगे। अच्छा। जिसका पास पैसा, जो पैसा नहीं देते हैं उसका धान भराई नहीं होते हैं, हाँ। वो बाजार में बेचते हैं कम दाम में। तो कैसे चलेगा चाषी को? चाषी तो मरना चाहता है, अभी जहर खा के मर जाएगा। जो सरकार खरीदती है उसमें कह रहे हैं कि 2-4 हजार जो देता है उसको खरीद लिया जाता है। हाँ जो भराई कह रहे हैं आप, सरकार खरीदती है उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 ममता सरकार जो खरीदती है। हाँ हाँ, हाँ। जो घूस देगा, काटमानी देगा, उनका धान मंडी में लेगा। अच्छा। जो पैसा नहीं देगा उसका बोलते तुम बाद में आओ, ऐसी करते हैं। जी बताइए, कई बार चर्चाएं होती हैं, कई बार खबरें चलती हैं कि चुनाव के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंगा होता है, कई खबरें निकल के सामने आती हैं, तो इस विधानसभा में क्या ऐसा कुछ होता है? अरे देखिए, पूरा ये विधानसभा में वो बारूद का स्तूप बना रहा है। अच्छा। हर टीएमसी, जो यहाँ का जो टीएमसी का जो लीडर्स है उसके पास सब कुछ रहते हैं। अगर ये जो पश्चिम बंगाल में वोट चुनाव आ रहे हैं, इसके और 2-4 दिन की बाद पूरा संतरास करके रखा है इधर। हाँ, पूरा गुंडागर्दी चलता है, गुंडागर्दी करा के वो वोट कराना है। कैसे गुंडागर्दी? किस तरह गुंडागर्दी होता है? बूथ में जो पारा होते हैं, जो घर घर जाके उसको धमकाते हैं, चमकाते हैं, जो वोट देते जाएंगे तो मार देंगे, काट देंगे, ऐसे करके डराता है घर घर जाके। तो कैसे निकलेगा वोट देने के लिए? ऐसे करता है। तो मतलब लोग वोट देने नहीं जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं। हाँ। अगर देखिए, जो बीजेपी का वोटर है उसको बोलता है तुम मत जाओ, अगर तुम जाएगा तो तुम मरेंगे, उसको रुकता है। और जिस पारा में, जब महल में टीएमसी का बास ज्यादा होते हैं, उनका बोलते हैं कि तुम वोट देने जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार, मेरा नाम देव कुमार सातरा है। क्या करते हो? मैं विदेश में काम करता हूँ। अच्छा, कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ। हैं? 22 साल का। 22 साल के हो, तो वोट करते हो यहाँ पे? हाँ, करता हूँ। तो विदेश में रहते तो यहाँ वोट कैसे करते हो? आता हूँ ना, आते हो वोट करने के लिए? घर में आता हूँ। अच्छा, पूरा स्टार्टिंग तो तुम पूरा नेताजी वाला दिए हो कि नमस्कार है? नेताजी का फैन हो ना। नेताजी के फैन हो? हाँ। कौन से नेताजी के? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के फैन हो? हाँ। वाह। तो ये बताओ कि सुभाष चंद्र बोस जी से क्या क्या अभी तक, क्या उनको फॉलो करते, किस चीज को फॉलो करते हो? देश प्रेम देश में फॉलो करते फॉलो हो? करते हैं। ये बताओ, ममता बनर्जी की सरकार कितना काम कर रही है यहाँ पे? उतना मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस पे, लेकिन मैंने उड़ीसा में रायगढ़ जिला में एक बार काम पे गया JSW कंपनी में। तो वहाँ के जो सर लोग थे तो मुझे देख के कह रहे थे कि आप बंगाल से हो? मैं कह रहा था हाँ। और ममता के राज्य से हो? मुझे मतलब
हंसी उड़ाया मुझे देख के। अच्छा। तुम बंगाल के हो, ममता दीदी के वेस्ट बंगाल के लड़के हो, तो हंसी उड़ाया। मुझे बहुत खराब लगा उस वक्त। क्यों क्यों उड़ाया, क्या लगता है? पूछे नहीं? उसका जो कर्म है, हाँ, किसका कर्म है? ममता दीदी का, अच्छा। वो मतलब सब तो देखते हैं ना, हाँ, उसका कर्म अच्छा नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, नहीं तो बंगाल का हाँ, पूरा संस्था बिखर जाएगा। और जोगी जी है, उसके तरह मुख्यमंत्री चाहिए हमको। अच्छा, जोगी जी सा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? क्या जोगी जी में ऐसा देख लिए? क्योंकि वो बुलडोजर बाबा है। हाँ, हाँ, न्याय करता है। हाँ। कहिए कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो सीधा इनकाउंटर कर देता है उसको। तो ममता बनर्जी की सरकार में लड़की का लड़की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, वरना वो हमारा वो रेप केस जो आरजीकर में हुआ था, उसका कोई अभी तक कोई दिन हो गया। हाँ, बात करेंगे दादा, आपसे ही बात करेंगे। अभी तक- पहले अभी तक कोई- पहले इसको तो बात रख लेने दीजिए, फिर आपसे बात इंसाफ करेंगे। नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, ठीक है ना। आजकर में जो हुआ उसमें इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए आपको लगता है कि हमारे बंगाल में ममता दीदी के लिए लड़कियों का कोई इज्जत ही नहीं बचा। मोदी जी हर आदमी को नमन करता है। उसका जो विचारधारा है मुझको प्रणाम करता हूँ। बस यही बोलना चाहता हूँ। मोदी जी आना चाहिए। ममता दीदी कहती है, जय श्री ममता दीदी कहती है, एक मिनट दादा एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ममता दीदी कहती हैं कि इस बार और ज्यादा सीट आएगी और मुख्यमंत्री फिर वही बनेंगी। नहीं बन पाएगा। हैं? नहीं। हाँ, अभी जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे कि हम बेकार लड़कों को 1000 रुपया भाता हमको भी देगा। 1500 रुपए। हाँ, 1500 रुपए हमको भी देगा कह रहा है। रुक तो जाओ यार, तुमसे बात करेंगे, करने दो उसको बात। हद हो गया है। और भी नौजवान लड़के हैं हाँ। जो बाहर मेरी तरह काम करने जाते हैं, हाँ। तो हमारे इधर क्या मिलता है? उसके तरफ से कुछ नहीं मिलता। अभी वोट आ रहा है तो 1500 रुपया मिलेगा। क्या भीख दे रहा है क्या हम लोगों को? लक्ष्मी भंडार जो महिला को देता है उससे ज्यादा घर की खर्चा चलता है। एक तरफ दे रहा है तो दूसरी तरफ डबल काट रहा है वो। उसकी हार चाल सब लोगों को समझ में आता है, लेकिन फिर भी गलती की रास्ते पे सब लोग जा रहा है। अभी भी मेरा एक सुझाव है, जो समझते हैं तो मोदी जी को लाइए, नहीं तो ये बंगाल पूरा मतलब कलयुग का अंत की तरफ जा रहा है। वो उसका सूत्रपात है ममता बनर्जी। अरे वाह, क्या नाम है? मेरा नाम सुजन गड़ाई है। अच्छा, सुजन जी क्या करते हैं? हम थोड़ा मोड़ा इधर ही चासबास करते हैं काम। चासबास? हाँ। अच्छा, तो क्या वोट करने जाते हैं तो क्या इस बार क्या सोचे हैं, वोट क्या सोच कर करेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। बाँचना चाहिए इसलिए देंगे। क्या बचना चाहिए? अभी जो चल रहा है देश के अंदर, देश के छोड़िए, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर जो चल रहा है, इधर गुंडा राज चल रहा है। हाँ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, बाहर किधर भी जाते हैं, तो हम लोगों को थूकते हैं लोग। अच्छा। क्योंकि देखिए हम लोग इधर तो काम कुछ नहीं है। ममता ने भाता देने के लिए वादा किया। अभी जो हम लोगों को जो युवा समाज है काम के लिए इधर उधर भटक रहा है। 26,000 जो टीचर है उनको सब बातिल कर दिया। अभी तक स्कूल सब बंद पड़ रहा है, तो काम काज कुछ नहीं है। भाता लेके तो हम लोगों का पेट नहीं चलेगा। और जो लोकी भंडार जो बोल रहा है, वो तो आदर्श जो 9-10 राज्य है जहाँ पर बीजेपी का सरकार चल रहा है, उधर भी तो दे रहा है माता बहनों को। तो भाता अगर हम लोगों को इधर वेस्ट बंगाल में जो महिला में अगर वो लोग जो सोच रहा है कि दीदी हम लोगों को दे रहा है, जो लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग दीदी को वोट देके जीता देंगे, वो ममता बनर्जी का भूल डिसीजन है। वो भाव रहे, वो हम लोगों को इधर भाता बोलिए व लक्ष्मी भंडार बोलिए, जो सब दे रहा है वो नहीं चाहिए। हम लोगों को युवकों को काज चाहिए, बेकार के लिए हम लोगों को शिक्षा चाहिए। थोड़ा सा इधर लाइट इधर नहीं, उधर नहीं, इधर शिक्षा चाहिए हम लोगों को।
हम लोगों को बेकारत्व से मुक्ति चाहिए, क्योंकि शिल्प चाहिए, क्योंकि चॉप घुगनी बेच के हम लोगों का संगठन नहीं चलेगा। अच्छा, और हर लोग अगर कुछ मिलेगा शशि को। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? टीएमसी है, बीजेपी है, हुमायूं कबीर की पार्टी बनी है। और जो आपने बोला हुमायूं कबीर तो अभी वो तृणमूल का साथी है। वो एक तरफ वो मुस्लिम लोग को उसके तरफ खींच रहा है, फिर वो जब ममता सरकार अलग होके वो अभी के शंकर जी का जो मंदिर है उन्मोचन किया है, वो इधर हिंदू का टान रहा है, उधर हुमायूं कबीर का सटा दिया है मुस्लिमों को एक तरफ लेने के लिए। उसका बाद दोनों के एक साथ करके वो जितना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि अभी बीजेपी हम लोग सोशल मीडिया का युग है, युवा समाज सोशल मीडिया में चलता है, बाहर राज्य में देश में क्या चल रहा है। अभी मोदी जी तो हम लोगों का पूरा वर्ल्ड का हीरो है, तो मोदी जी को ही चाहिए। क्यों मोदी जी चाहिए? मोदी जी को चाहिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी हम लोगों का आयुष्मान भारत का प्रकल्प जो चला है हमारा देश में, लेकिन वो हमारा वेस्ट बंगाल में नहीं लागू होने दिया ममता सरकार ने। फिर जो हम लोगों को जो पीएम किसान का जो योजना है उसमें हम लोगों को जो 6000 टका मिलता है मोदी जी से, वो भी वो जो नोती है वो नहीं दे रहा है, ममता सरकार नहीं दे रहा है। अच्छा। तो चाषी को मिलेगा कैसे? तो ऐसे दुर्नीतिवाद सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोगों को नया सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल हो गया, 30 साल तो सीपीएम ने राज कर लिया, फिर ममता को लेके आया, 15 साल में इतना दुर्नीति देख लिया, तो फिर हम लोगों को और दुर्नीति नहीं देखना चाहिए। दीदी कहती हैं कि भाजपा वाले जो हैं वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, करवाते हैं। वो उनका सोच है, हमारा सोच ये नहीं है। हम लोग इधर देखते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ चलते हैं, लेकिन हाँ कुछ जिस जगह पर सिर्फ मुसलमान का राज चलता है, उधर एक हिंदू जाके सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए ये जो अगला 5 साल में 21 से 26 साल तक सिर्फ मदरसा के लिए 5000 करोड़ ममता सरकार ने दिया। इस 5 साल में हम लोग सब रखते हैं खबर, लेकिन हम लोग सिर्फ ये गुंडा राज के लिए मुंह नहीं खुलते हैं। आप हमारे पास कैमरा लेके आए, अब बोलने के सुजग दिया, हमने बोला, लेकिन इस बार 26 में बीजेपी आएगा। तो मतलब क्या कैमरे पे बोल दिए तो क्या इससे नहीं। क्या दिक्कत हो जाएगी? हो सकता है अगर हम लोगों को इधर कोई हमारा टीएमसी के लीडर कुछ लोकल के देखिएगा कि ये वीडियो देख रहा है, ये लोग ये सब बोल रहा है, ये सब छिले बच्चा, तब जाकर हमारे ऊपर हमला हो ही सकता है। अच्छा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है? होता है, हाँ, हर जगह चल तो रहा है। हाँ, आप ही बोलिए ना, संदेश खाली में क्या हुआ? महिला के ले जाके पार्टी का आदमी ने ले जाके दर्शन दिन के दिन रात के रात दर्शन करके रखा, कोई विचार नहीं हुआ। आर्टिकल में कोई विचार हुआ? कोई विचार नहीं हुआ। 510 दिन हो गया। तो हम लोगों का ये दुर्नीतिवाद सरकार नहीं चलेगा, और ये काटमानी का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। इस पूरे बातचीत के बारे में जो कुछ भी आपका कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और ये घोघट विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे, और यहीं पे एक विद्यालय है, जो विद्यालय जो है वो बंद पड़ा है क्योंकि शिक्षक नहीं है। और जो यहाँ पे लोकल लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई शिक्षक ना होने की वजह से स्कूल बंद हो गया, और शिक्षक की बहाली हुई तो 26,000 शिक्षकों की नौकरी जो है वो चली गई। उसके बाद से फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि शिक्षक बहाली हो और ये स्कूल खुल पाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे बातचीत के बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।